फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। बहुत टाइम से आप रीडिंग देख रहे हो और हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको पर्सनल रीडिंग करा लेनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। एकदम रिलैक्स रहना है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज क्या है मेरे यूनिवर्स के लिए, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के करंट एनर्जीज। हाई प्रीस्टेस, एंजल नंबर 1221, सेपरेशन इज एन इल्यूजन, आई लव यू, डिवाइन मैरिज, warriors of light, एंजल नंबर 144, टेक केयर ऑफ द इनर पीस। बॉटम की एनर्जीज में आया है द न्यू डोर्स आर ओपनिंग। तो यस, आपके लव रिलेशनशिप में तो न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, ढेर सारी खुशियां आपकी लव लाइफ में एंटर कर रही है। एम्ब्रेस द चेंज, अपॉर्चुनिटीज विल बी शोइंग अप। आपको कुछ चेंजेस 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन चेंजेस को आपको स्वीकार करना ही करना है। इवन इन चेंजेस के लिए आपके पर्सन भी करंट में रेडी है। कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी शिकायतें थी आप दोनों को एक दूसरे से, अभी से उन सारी शिकायतों को रिलीज करने में आप दोनों को करंट में तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि ये इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग 100% चाहते हैं। बटरफ्लाइज की एनर्जीज है। हो सकता है कि इनको बार बार बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके पर्सन को और आपको दोनों को ये बता रहा है कि आपके रिश्ते का हीलिंग टाइम आ चुका है। अब सब कुछ सही होने जा रहा है। आपके अंदर का जो बचपना आपने खो दिया था वो फिर से आपको फील करने का टाइम आ चुका है। फिर से आपको वो एनर्जी जीने को मिलेगी आपके पर्सन के साथ। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ जो कि एक बेस्ट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। जो बहुत टाइम से आपका रिश्ता पॉज था अब वो फिर से मूवमेंट्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनका दिल कहता है कि इन्होंने आपसे आपकी रिस्पेक्ट तो नहीं करी है। ठीक है, इन्होंने हमेशा इस रिश्ते में आपको थोड़ा सा हर्ट ही करा है, हमेशा अपनी बातों को ज्यादा मनवाया है। लेकिन अब ये पर्सन अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर कर आपके पास लौट रहे हैं। इनको इनका दिल ही करंट में कह रहा है कि आप दोनों ही डिवाइन कनेक्शन में हो और इनको इस तरह से आपसे दूर रहकर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ तकलीफ होगी इनको भी और ये अपनी वजह से आपको भी तकलीफ देंगे। ठीक है, अगर इतना आसान होता आपसे मूव ऑन करके वहीं पे रहना, वहीं पे खुश रहना, तो इस पर्सन को ये जिंदगी, ये जो डिप्रेशन अभी फील होता है करंट में, ये कभी नहीं फील होता। ये खुश होते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन ये नहीं है। इनको बार बार ये एनर्जीज फील हो रही कि इनको इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना है। ये इस तरह से रोते रोते अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। रीन्यू ग्रोथ की एनर्जी शो करती है कि अब आपके पर्सन रेडी है इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग के लिए। ठीक है, रिन्यूएशन रीबर्थ की एनर्जीज है यहाँ पे। ठीक है, इस पर्सन का माइंडसेट अब कंप्लीट बदल चुका है। इस पर्सन ने अगर आपको पहले कभी बताया भी था कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़कर आपको कहा था कि आप प्लीज मूव ऑन हो जाओ, मूव ऑन हो जाओ, अब यही पर्सन आपको हाथ जोड़कर रोकने के लिए आ रहे हैं कि प्लीज, इनका माइंडसेट तो अब बदल गया आपको लेकर। अब इनको आपके साथ अपना ब्राइट फ्यूचर भी दिखता है और अपनी ग्रोथ भी दिखती है। ठीक है, बहुत टाइम से एक्चुअली में आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके इस रिश्ते के रियूनियन को। उनको बार बार एनर्जीज फील भी हो रही थी कि आपका सेपरेशन हमेशा के लिए नहीं है, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। आप दोनों अगर कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर हुए भी थे, वो जस्ट मतलब यूनिवर्स की मर्जी थी। यूनिवर्स की मर्जी से आप दोनों दूर हुए थे और यूनिवर्स की मर्जी से अब आपका सेपरेशन खत्म होने का टाइम आ चुका है। कि आपके पर्सन को बार बार फील होता है। ठीक है, आप दोनों ही टेलीपैथिकली कनेक्टेड थे, मतलब भले आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको हमेशा एनर्जीज फील होती थी कि आप ही इनके सोलमेट हो या आप इसे मैरिज करेंगे, आपको कभी भी हमेशा के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप इनका एवर लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग लाइफ टाइम का प्यार हो। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए दिल से एक प्रे कर रहे हैं कि ये नियर फ्यूचर जब भी आपको आई लव यू कहेंगे, इस सेपरेशन को खत्म करने के लिए आपसे बात करने के लिए आएंगे, या आपको डायरेक्टली कोई वेडिंग रिंग लेकर ही आ जाएंगे। ठीक है, कोई गिफ्ट लेकर आ जाएंगे। इनके पास कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपको देना चाहते हैं, जो देने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो और आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये पर्सन तो सच में आप ही के हैं। इन्होंने तो कभी आपके अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं है। ये बहुत टाइम से प्रिपरेशन ही कर रहे थे, पिछले 1-2 महीनों से हम बोल सकते हैं कि आपके पर्सन ने आपको मिलने के लिए बहुत तैयारी कर कर रखी है। अभी आपको साबित करके रहेंगे कि आपका सेपरेशन हमेशा के लिए कभी नहीं था और ये तो आप ही को अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं।
आई लव यू, आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रियूनियन में आ रहे हो, ये रिश्ता बैलेंस हो रहा है, आपके पर्सन फ्लो के साथ आ रहे थे। शायद ये एक एनर्जीज है कि आपके पर्सन को जैसे जैसे रास्ते दिखाई दिए, जैसे जैसे इनके दिल ने कहा, आपके पर्सन वही करते गए। जब जो आपके पर्सन के दिल ने कहा कि इस वक्त इनको आपको डिस्टेंस देना है, उन्होंने आपको डिस्टेंस दिया। इनको आपसे बात करनी, उन्होंने आपके लिए एफर्ट्स लगाए, फिर से आपसे नो कांटेक्ट में जाना है, फिर से नो कांटेक्ट में चले गए। और अब जो कि इनको फाइनली आपको हमेशा के लिए अपनाना है, जो कि पूरी रेडी होकर, पूरा कंप्लीट रेडी होकर आपके पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं और इनको लग रहा है डर कि आप पता नहीं अब जो कि भाग रहे हो इनसे। ठीक है, इनको आई लव यू कहना है या आपको रोकना चाहते हैं। इस इल्यूजन से परेशान हो रहे हैं कि ये सेपरेशन अब इनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन जैसे आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, इनको लगता है कि ये आई लव यू कहते रहेंगे, आपको रोकते रहेंगे, एफर्ट्स लगाते रहेंगे और आप आगे भाग रहे हो, आगे भाग रहे हो। आपको अब ये पर्सन नहीं चाहिए, आप अब इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपको इनकी जरूरत ही नहीं है और आप बहुत आसानी से इनको छोड़ रहे हो। ये डर आपके पर्सन को करंट में फील हो रहा है, ये फील करके इनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन के एनर्जीज में है डिवाइन मैरिज कि आज इनको समझ में आ चुका है कि आपका प्यार अनकंडीशनल था। आपने कभी इनसे कुछ नहीं चाहा था प्यार के अलावा, ना कभी फाइनेंस की डिमांड, ना कोई बड़े बड़े कॉस्टली गिफ्ट की डिमांड, कुछ कंडीशंस नहीं थी और फिर भी आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक करा। ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं। इस पर्सन ने बहुत टाइम तक कोशिश करी है कि इन्होंने जो थर्ड पार्टीज की वजह से आपको डिस्टेंस दिया था, तो वहां पे संभल कर चले, वहां पे मतलब जहां पे इन्होंने चूज करा है वहीं पे अपने एफर्ट्स लगाए। इन्होंने कोशिश बहुत करी थी और अपने आप में सेल्फ लव करने की कोशिश करी, अपना वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताने की कोशिश करी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपका अनकंडीशनल लव आपके पर्सन को रोक नहीं पाया। ठीक है, इनको आपके पास आना ही पड़ा, निकल चुके हैं पर्सन आने के लिए, क्योंकि इनकी जिंदगी में जो भी लोग करंट में अवेलेबल है सब सेल्फिश है, सब अपने मतलब से जुड़े हुए हैं और इनको जरूरत है करंट में अनकंडीशनल लव की। ठीक है, जरूरत आपको अब इनकी नहीं है, इनको है। अभी आपको चेज करेंगे, आपको रोकने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने वाले ये पर्सन। और आप चाहे इनको सेल्फिश बोलो, कुछ भी बोलो, अपने मतलब से आ रहे हैं, इनको इन सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनको सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जिंदगी में फिर से अट्रैक्ट करना है, चाहे अब इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। ये आपको यकीन दिला के रहेंगे। यहाँ पे भी डिवाइन मैरिज की एनर्जीज है, यहाँ पे भी वेडिंग रिंग्स की एनर्जीज है कि ये आपको इस बार जो कि जस्ट ऐसे नॉर्मल कमिटमेंट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, डायरेक्टली आपको मैरिज का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके अनकंडीशनल लव की जीत हुई है आपके रिश्ते में, इस बात के ऊपर अब आपको भी यकीन हो जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन जो कि मतलब बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन थे, अपने आप को बहुत कुछ मतलब नहीं, मैं ही बहुत ज्यादा दुनिया में सबसे बेस्ट तो मैं ही हूँ, मुझे मतलब अगर आप लड़के हो तो मुझे तो कई लड़कियां मिल जाएगी, आपसे बेटर मिल जाएगी। कंपटीशन है, जिसको भी मैं प्रपोज करता हूँ तुरंत मुझे हाँ बोल देती है, मुझ में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब अवेलेबल है मेरे लिए, तो तू तो आसानी से अवेलेबल है, तो तेरी मैं रिस्पेक्ट करूँ क्यों। ये ऐसे जो पर्सन थे ना, अब कंप्लीट बदल चुके हैं। ठीक है, अब इनको आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है, इन्होंने अपने आप को बहुत ऑब्जर्व करा है, तब इनको ये क्लियर तो हो चुका है कि ये कितने ज्यादा सेल्फिश है और कितना ज्यादा ईगो आपके पर्सन के अंदर है। लेकिन अब ये आपके अनकंडीशनल लव के आगे सब कुछ हार चुके हैं। ठीक है, अब इनके अंदर का कंप्लीट ईगो गायब हो चुका है, अभी आपके लिए कंप्लीट सरेंडर के एनर्जीज में है और ये आकर आपके कदमों में झुककर आपको सॉरी बोलने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत टाइम से इस रिश्ते के रियूनियन को मैनिफेस्ट करा है और कहीं ना कहीं अब इनको लगने लगा है कि आपके रिश्ते में जो इन्होंने आपसे छीना है वो सब कुछ आपको लौटाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने आप दोनों के नो कांटेक्ट सिचुएशन ने आपके पर्सन को बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपके पर्सन उसी का यूज करेंगे आप दोनों की लव लाइफ को बेटर करने में। एक्सपांशन, लर्निंग एंड एक्सपांशन की एनर्जीज यहाँ पे। ठीक है, कि आप दोनों का रिश्ता जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पहले जैसे था सिचुएशंस तो वैसे नहीं है, आपके पर्सन ने लेसन लिया है, आपने भी लेसन लिया है और यही एनर्जीज आप दोनों को फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए काम आने वाली है। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन न्यू फेज, आपको अपने रिलेशनशिप के यूनियन के लिए रेडी होना है और आपके रिश्ते का अब न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत टाइम से आप दोनों ये मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसी वे में आप दोनों का रिश्ता जा रहा है। आपके पर्सन आपको करंट में कह रहे हैं कि आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, ये भी अपने आप को रेडी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए। ठीक है, आपको मैरिज का प्रपोजल जरूर देंगे, लेकिन आपके दिल में इस पर्सन को छोड़कर भागने की जो एनर्जीज आई है ना, ये पर्सन करंट में आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज ऐसा मत करिए, आप अपना ख्याल रखो, आप अपने आप को देखो, आप अपने आप को आईने में देखो और फिर सोचो अपने पर्सन के बारे में।
आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन सच में अभी भी आपको उसी तरह से देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कंटिन्यू आपसे बात करते रहते हैं। जब ये आईने में देखते हैं या आपको विजुअलाइज करते हैं और आपसे बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको भी बातें करनी होगी, आपको अपना ख्याल रखना होगा, आपको अपने आप में आपके पर्सन की कुछ अच्छी बातें सोचनी होगी, जिससे कि आपको इनसे जो भागने का दिल कर रहा है ना, ये मतलब इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। आपके पर्सन करंट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप इनकी प्लीज अच्छी बातें सोचो, बुरी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि अगर आप बुरी बातें दिमाग में ज्यादा चलाओगे तो आपके रिश्ते का रियूनियन में और डिले होगा। सिर्फ आपके पर्सन रेडी होने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको भी रेडी होना पड़ेगा। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज प्लीज आप अपने आप को रेडी करो, लेकिन आपके एनर्जीज में है कि आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आपको और टाइम चाहिए इस पर्सन के बारे में सोचने के लिए, इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। अगर न्यू बिगिनिंग करनी भी है तो आप इसके लिए भी सोचने के लिए टाइम लोगे। अब तक आपके पर्सन ने आपका टाइम वेस्ट करा, टाइम खराब करा, आने में देरी करी, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है भी कि नहीं, क्या आपको सच में इनको अपनाना चाहिए भी कि नहीं, क्या सच में इनके साथ आपका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है एक ऐसे पर्सन के साथ जो अपने हिसाब से आता जाता है, अपने हिसाब से आपसे बात करता है। इगोइस्टिक इतना ज्यादा है, इसको किसी को हर्ट करते टाइम सोचना नहीं पड़ता। अब इनको जरूरत है इसीलिए लौट रहे आपके पास। तो क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है? आप खुद ये सोच रहे हो। आपके साइड से तो आप रेडी दिखाई नहीं दे रहे हो आपके पर्सन को अपनाने के लिए, लेकिन आपके पर्सन आपको दिल से रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं करंट पे, ठीक है। हम इनके साइड से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, अगर ये आपसे कुछ कहते इस वक्त तो क्या कहते। अगर इस वक्त आपसे कुछ भी कहते तो क्या कहते, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहना चाहते तो क्या कहते। ये आपको कह रहे हैं आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ये पर्सन आपके बारे में कल रात बहुत ज्यादा सोच रहे थे। डोंट बी सो इनसिक्योर, आप प्लीज डरो मत। ये पर्सन अभी सच में इस बार अगर आप इनको अपना लेते हो ना, ये आपको फिर कभी धोखा नहीं देंगे, ठीक है। ये इस वक्त भी आपसे बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। इनको डर लगता है आपसे बात करने से, इनको डर लगता है सच सुनने से। अगर आप इनको सच में ये बता दो कि आपके दिल में अब इनके लिए कोई जगह नहीं है, ये सुनने से तक इनको डर लगता है, ठीक है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वाउंड्स। आपके पर्सन का बचपन बहुत ज्यादा खराब गया है, कुछ नेगेटिव बातें आपके पर्सन के साथ जरूर हुई है जो इनके दिमाग से जाती नहीं है, ठीक है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। आपने इनको गुस्से में कुछ बातें बोली थी, आपके पर्सन को उससे सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है और ये उसे भी बहुत ज्यादा याद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये पर्सन सब कुछ सही करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी आपके रिश्ते में थी भी तो अब ये रिलीज हो चुकी है। आपके पर्सन को पता है कि आज तो इनको रियूनियन चाहिए, लेकिन हो सकता है आप ऐसा अब नहीं फील कर रहे हो, आपको ये रियूनियन नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में सिर्फ आप रहते हो, इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, ठीक है। ये दिल से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज इनको इग्नोर मत करिए। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, ठीक है। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। आपकी प्रेजेंस से आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत कुछ बदला है और आप तो इतने रूड नहीं हो सकते। आपके पर्सन बहुत रूड है, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो। आप तो बहुत ज्यादा अनकंडीशनल प्यार करते हो, आप बहुत केयर करते हो इनकी, तो आप ऐसे इनको अच्छे नहीं लगते, ठीक है। आपसे आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप तो एटलीस्ट इनको ऐसे ट्रीट मत करो, ठीक है। आई सी व्हाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। सब कुछ कैसे डिस्टर्ब होता गया, कैसे आपको तकलीफ देते गए, हर्ट करते गए, रुलाते गए, और अब जो कि फिर से लौटना भी चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कि कैसे बदलता गया है आपका प्यार, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है, आपको इस वक्त क्या जानना जरूरी है। कॉफी कप, मीटिंग, टॉकिंग, सिवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। आपको कहा जा रहा है कि आपको आपके पर्सन 100% मिलने के लिए बुलाएंगे। इनके साथ टाइम स्पेंड करिए, इनसे बातें करिए। पहले बात करके अपने जो भी दिल में कुछ नेगेटिव बातें, अच्छी बातें, जो भी आपको इनको कहना है वो कहिए। एटलीस्ट आप फ्रेंडशिप से स्टार्ट करिए पहले, जैसे इनसे एज अ फ्रेंड अगर आप मिलना भी स्टार्ट कर देते हो ना, फिर भी बहुत कुछ बेटर होने लगेगा। आपको जो इनसे भागने का दिल कर रहा है ना, आप अपने माइंडसेट को चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो पहले जरूरी है इनसे मिलना। ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, अगले 24 घंटे, अगले 3 दिन के अंदर आपका इनसे बात होगा, ठीक है।
तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।